अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एम एस शफी फ्रॉम मिर्जावालास और ये हमारी एलुमनाइज पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बिलाल शाहिद, जो इस टाइम एसी से तो जाहिर सी बातें कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन सिंस द लास्ट 2 years केपीएमजी में काम कर रहे हैं एज ऑडिटर एश्योरेंस में काम कर रहे हैं। फंड्स है जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। तो ये हम बेसिकली पॉडकास्ट सीरीज जो करंटली हमारे एसीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रूटीन बेसिस पे काफी स्टूडेंट्स का करते हैं, ताकि आप जो लोग इस टाइम एसी से करने के बाद अच्छी पोजीशंस पे, अच्छी फर्म्स में, अच्छी कंपनीज में बैठे हुए हैं, उनसे जरा सुने, उनकी जर्नी भी सुने, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं इस पर्टिकुलर सफर में। तो आपने एसीसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया था अपना, या एसीसीए कंप्लीट करने में आपको थोड़ा टाइम लगा था? करना है, लोग स्टार्ट करते हैं पहले एसीसी कंप्लीट करते हैं, फिर वो कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, मेजर कल्चर यही है। बिल्कुल यही है। मैं इसमें ये एड करना चाहूंगा कि आप पार्ट क्वालिफाइड के बाद स्टार्ट इजीली होगा कि आप इजीली उसको अटेम्प्ट करें और पास करें। मैं ये प्रैक्टिस का यही कहूंगा, एग्जामिनर ने भी कहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। चाहे वो स्किल लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो। प्रोफेशनल लेवल में तो ज्यादा है, मगर स्किल लेवल में भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा से सुने। प्रैक्टिस करें मैक्सिमम क्वेश्चंस की और एग्जाम में जाए तो पेपर लाजमी पास होगा, और प्रैक्टिस के लिए 20-25 दिन तैयारी के लिए चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एम एस शफी फ्रॉम मिर्जावालास और ये हमारी एलुमनाइज पॉडकास्ट सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बिलाल शाहिद, जो इस टाइम एसी से तो जाहिर सी बातें कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन सिंस द लास्ट 2 years केपीएमजी में काम कर रहे हैं एज ऑडिटर एश्योरेंस में काम कर रहे हैं। ऑडिट एग्जीक्यूटिव बताया आपने? ऑडिट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने लीडिंग बैंक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा इनका ऑडिट में, जिसमें एचबीएल फंड्स है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। तो ये हम बेसिकली पॉडकास्ट सीरीज जो करंटली हमारे एसीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रूटीन बेसिस पे काफी स्टूडेंट्स का करते हैं, ताकि आप जो लोग इस टाइम एसी से करने के बाद अच्छी पोजीशंस पे, अच्छी फर्म्स में, अच्छी कंपनीज में बैठे हुए हैं, उनसे जरा सुने, उनकी जर्नी भी सुने, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं इस पर्टिकुलर सफर में, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी बातें हम जो है वो इनके साथ करेंगे। ठीक है, तो बिलाल, वेलकम टू द पॉडकास्ट सेशन। आपने टाइम निकाला, आप आए, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स होते हैं तो इधर ही घूम रहे होते हैं लोग, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब बंदा काम कर रहा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए जो है वो टाइम निकाल गया। तो आपने एसीसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया था अपना, या एसीसीए कंप्लीट करने में आपको थोड़ा टाइम लगा था? First of all, thanks for inviting me and allowing me to part of this wonderful series. थैंक यू। ACCA मेरा तकरीबन फर्स्ट टाइम है, या सिर्फ एक SBL पेपर में मेरा जो एक दफा वो मेरा थर्ड टाइम है। बाकी तकरीबन मेरा पूरा ACCA जो कि फर्स्ट टाइम है। रही बात, अब मैंने ACCA स्टार्ट कर किया बैक इन 2019 में स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर इसमें 1 साल कोरोना का भी गैप आ गया। बिल्कुल। फिर इसमें अब जाके मैंने तकरीबन जून 2024 में मैंने अपना कंप्लीट किया। तो अगर हम 2019 के अपने एंड में स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल, जून में स्टार्ट किया था। जून, तो जून 2019 से अगर हम बात करें टिल जून 2024, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको लगा, और 1 साल आपने कहा कि ड्यू टू कोरोना, क्योंकि देखिए कोरोना में ऑब्वियसली रिमोट एग्जाम्स वगैरह तमाम चीजें आ गई थी, लेकिन शुरू में चीजें जरा थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, जिसकी वजह से लोगों का कुछ टाइम तो वेस्ट हुआ था। आपने फाउंडेशन भी किया है डायरेक्ट आप एसीसी में? बिल्कुल, फाउंडेशन से मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया। अच्छा, आपने मैट्रिक से स्टार्ट किया, तो ये तो देखें बड़ी जबरदस्त। आपकी एज क्या है इस टाइम पे? मेरी 21 एज है, ठीक है। अच्छा जी, मैट्रिक के बाद इन्होंने एसी से स्टार्ट किया। बहुत से लोग ये भी पूछते रहते हैं कि भाई मैट्रिक के बाद हमसे होगा नहीं होगा, ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है। तो मेरे ख्याल में इसका मतलब है फाउंडेशन समय आपको अगर कोरोना का टाइम हटा दे तो 4 years लगे, बट आई थिंक इट्स क्वाइट नॉर्मल कि तकरीबन बच्चा 1 साल फाउंडेशन में लगाता है, और उसके बाद उसको तकरीबन 2.5 साल तो लगते ही लगते हैं अपने स्किल्स के पेपर्स क्लियर करने में और प्रोफेशनल के पेपर्स क्लियर करने में। तो 3.5 years एक नॉर्मल टाइम पीरियड है। बाकी आपने कहा कि ज़ाहिर आपका एसबीएल का पेपर 1-2 बार रुका है। अच्छा, पेपर रुकना एक बहुत बड़ा सेटबैक समझते हैं लोग कि यार पेपर रुक गया तो पता नहीं क्या हो गया हमारी जिंदगी। नहीं भाई, पेपर रुकने के बावजूद भी लोग आगे तरक्की करते हैं, अगले अटेम्प्ट में देते हैं और आगे मामला को पढ़ाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप देखिए अब ये एसबीएल फेल होने के बाद वो तो यार मेरी तो सारी फर्स्ट अटेम्प्ट जा रही और मैं अब जो है वो एक पेपर रुक गया तो मेरी जिंदगी रुके नहीं। अच्छा, आपने केपीएमजी ज्वाइन एसी से कंप्लीट करने के बाद की या बीच में आपने कर दी थी? ये एक बड़ा सवाल आता है कि हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ मुझे भी ऐड करना है, लोग स्टार्ट करते हैं पहले एसीसी कंप्लीट करते हैं, फिर वो
कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मेजर कल्चर यही है। बिल्कुल यही है। मैं इसमें ये एड करना चाहूंगा कि आप पार्ट क्वालिफाइड के बाद स्टार्ट करें। सर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सर मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो एसीसी एफिलिएट भी बैठे थे, Okay. मैं फाइनलिस्ट था। ओके मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि मेरे पास एक पहले ट्रायल एक्सपीरियंस था 9 मंथ्स का, ओके जब मैं यूके बेस्ड कंसल्टेंसी में काम करता था। अच्छा इस वजह से उनके पास मेरे पास एज था और एसीसी एफिलिएट वाला फ्रेश था। उन्होंने कहा जिसको एक्सपीरियंस है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं करेंगे। तो केपीएमजी में जाने से पहले आपने यूके बेस्ड based कंसल्टेंसी consultancy रिमोट वर्किंग की या रिमोट वर्किंग जो गई या ईवाई हो गई, जो ऑडिट फर्म्स है बड़ी बड़ी, तो क्या डेली बेसिस पे यार हंड्रेड्स ऑफ सीवीज आ रही होती। ये केपीएमजी में जब इंटरव्यू देने गए तो इन्होंने एफिलिएट नहीं हुए हुए थे, ये फाइनलिस्ट थे, इनके पेपर्स क्लियर होना बाकी थे, ये पार्ट क्वालिफाइड थे और इनके साथ एफिलिएट्स बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि इनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस था तो इनको प्रेफर किया गया। यानी कि जो आप लोगों को मार्केट में ये बात सुनने मिलती है ना कि फर्म्स तो क्वालिफाइड के बगैर लेती नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पार्ट क्वालिफाइड को भी फर्म्स लेती हैं। बेस्ट चीज यही है, हम भी अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं, आप एसी से कंप्लीट करने के बाद मार्केट में जाने का ना सोचें। आप जब पार्ट क्वालिफाइड है ना, आइडियली आपका जब स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट हो गया तो स्किल्स मॉड्यूल के बाद आपको वर्किंग ढूंढना शुरू कर देनी चाहिए। जैसे उन्होंने स्किल्स मॉड्यूल के बाद वर्किंग ढूंढना शुरू की तो इनको एक यूके बेस्ड कंसल्टेंसी से रिमोट जॉब मिली। इन्होंने 8-10 महीने वहां पे गुजारे और फिर जब केपीएमजी में अप्लाई किया तो केपीएमजी ने फाइनलिस्ट को प्रेफर किया, इनको जिसके कुछ पेपर्स बाकी थे। एफिलिएट्स को प्रेफर नहीं किया जस्ट बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस था। यहाँ आप स्टूडेंट्स को जरा ये भी गाइड करें कि क्या ये जो आपने स्किल्स के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश की, ये खुद प्लेट में रख के आ गई या इसके लिए कुछ स्ट्रगल होता है? क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि प्लेट में रख के जॉब जो है घर पे आ जाए। प्लेट में रख के तो बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है। थाउजेंड बच्चे एफिलिएट्स करते हैं हर टाइम। सही, इसलिए आपको ढूंढना पड़ता है। मुझे भी तकरीबन 2 से 3 मंथ्स लगे ओके ढूंढने में। आपको बहुत सी जगह सीवी भेजनी पड़ेगी, बहुत सी जगह इंटरव्यूज भी होंगे, बहुत सी जगह क्लैश रहेंगे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मगर फिर एंड द एंड एसीसी की जॉब्स बहुत हैं। बिल्कुल। अब जैसे मुझे यूके बेस्ड कंसल्टेंसी में मिली, कोई दुबई बेस हो, कोई सऊदीया बेस हो, कहीं पे भी आपको मिल जाती है जॉब। मतलब मैं कितने वो जानता हूँ जो अब अच्छी अच्छी कंपनीज में है, वो 9-10 महीने करते हैं, फिर वो आ जाते हैं बिग फोर्स के अंदर, तो जॉब मिल जाती है, ये गारंटी। ये तो 100% तय बात है कि इस टाइम जो एम्प्लॉयर्स है ना, जो हमारे कनेक्शंस में, वो बार बार हमसे कहते हैं अच्छे बच्चे शॉर्ट है, मिलना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज से 2-4 दिन पहले ही एसीसीए की न्यू मेंबर सेरेमनी हुई और उसके बाद एसीसीए की एक पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होती है। तो न्यू मेंबर सेरेमनी में तमाम जो लोग नए मेंबर्स बने होते हैं उनको इन्वाइट किया जाता है और साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को भी बुलाया जाता है। आप यकीन करें, बहुत सारी फर्म्स के, कंपनीज के मालिकान बैठे हुए थे, एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए थे, बीपीओज वगैरह के ऑफर्स सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हुए थे, सब यही कह रहे थे भाई अच्छे बच्चे दे दो, अच्छे बच्चे मिल ही नहीं रहे। तो जॉब्स बहुत हैं, बस वो रास्ता तय करना कि आप कैसे पहुंचे, ये एक आर्ट है। तो आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? मतलब स्किल्स मॉड्यूल के बाद जाहिर है अगर उनको डायरेक्टली बिग फोर का जाने का मौका मिले तो वो कैसे रिमोटली जॉब सर्च करें? मतलब कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनसे वो सर्च कर सकते हैं? जो मैंने प्लेटफॉर्म यूज किया था, जो मेरी जिससे जॉब लगी थी, वो एसीसी करियर। इसमें ACC एसीसी का भी बहुत अच्छा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एसीसी करियर में आप कभी भी जाएंगे, तकरीबन आपके पास, अगर आप पाकिस्तान में भी सिर्फ फिल्टर, कराची में भी फिल्टर लगाएंगे तो 15 जॉब से इजीली अवेलेबल होंगे। एसीसी करियर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप ढूंढे जॉब। फिर लिंक्डइन बहुत अच्छा सोर्स आ गया है, वहाँ पे आप खाली आप फिल्टर लगाएंगे जॉब्स के ऊपर, एसीसी जॉब्स, ट्रेनिंग जॉब्स आप लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स की पोस्टें आ जाएंगी आपके पास। बहुत अच्छा एक टूल है। फिर आप दूसरे वेबसाइट है, या तो आप इंडीड पे देख सकते हैं, इंडीड पे भी बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं एसीसी की ट्रेनिंग्स की। मेन जो है वो एसीसी करियर है, जिसमें आपके पास बिल्कुल रेलिवेंट जॉब्स आपके पास आती हैं, सिर्फ वो एसीसी इनको हायर करना। अब इसमें ये देखें आप कि जॉब जाहिर है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो नहीं पुश होती ना, आप सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। लिंक्डइन असल जॉब मार्केट है। लिंक्डइन पे आप अपने आप को ओपन टू वर्क मार्क करें, फिल्टर करके जॉब ढूंढें, आपको एक तो सोर्स पे वहां मिलेगी, वहां अपनी सीवीज भेजें। ये इन्होंने जो बात की है ना, ये एसीसी वाले हमेशा मुझसे कहते हैं एसीसी करियर कनेक्ट। एसीसी अपने करियर कनेक्ट पे आप लोग एनरोल हो, रोजाना की बेसिस पे जॉब्स पोस्ट करते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं आप चेक करें 15-20 जॉब्स अवेलेबल होंगी सिर्फ कराची की, अगर आपको करें तो एसीसी करियर कनेक्ट पे भी आप लोग अपने आप को एनरोल करवाएं, वहां से आप जॉब्स मिले और वंस आपको एक्सपीरियंस मिल गया फिर तो आप आराम से जो बिग फोर पे जंप कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये काम क्वालिफाइड होने के बाद करना मत शुरू करें। आफ्टर स्किल्स मॉड्यूल जैसे ही आपके पास नॉलेज आ जाए, आप ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस अपना काउंट करवा लें, ताकि उसके बाद जैसे ही आप फाइनलिस्ट बने या 1-2 पेपर रह जाए, आपको बिग फोर जो है वो अप्रोच कर लें। अच्छा ये बताइए, आपकी जर्नी में फिजिकल क्लासेस रही थी या आपने ऑनलाइन पढ़ा है? सबसे पहले तो फिजिकल था, कोरोना से पहले तो हम फिजिकली थे, फिर कोरोना के बाद हम ऑनलाइन है। ठीक है। फिर ऑनलाइन में हमने देखा बहुत ज्यादा टाइम इफेक्टिव है,
सही है। कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग कॉस्ट बच जाएगी टाइम। फिर मैं एक दिन में एक लेक्चर में इधर आता था, लाइव क्लासेस एक लेक्चर हो गया घर पे, मैं एक दिन में 3 लेक्चर भी कर सकता था ऑनलाइन में। तो मैं ये ऑनलाइन के ज्यादा इसलिए प्रेफर कर रहा होता था क्योंकि टाइम बहुत इफेक्टिव होता था। आपको पता है कराची का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1 घंटा तो आपकी ट्रैवलिंग में निकल जाता है, सिर्फ जाना 1 घंटा आना। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। ऑनलाइन मार्केट में आप 3 लेक्चर करके, मैं पहले यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं पहले 2 महीने के अंदर लेक्चर्स पूरे किए, 1 महीना फिर पूरी प्रैक्टिस। मगर अगर ये लाइव क्लास में होता था तो लाइव क्लासेस में एंड तक क्लासेस चल रही थी क्योंकि वो डेली एक ही ले सकते थे क्लास। ये तो आपने कोरोना दौर की बात की। तो आज के बच्चे को आप क्या एडवाइस करेंगे कि आज के बच्चे के पास ऑन कैंपस का भी ऑप्शन मौजूद है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन मौजूद है, लाइव का भी ऑप्शन मौजूद है, सबकी अपनी अपनी मंतकें हैं, लेकिन एक अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप जरा फर्म में आ चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो आप आज के स्टूडेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि उसको ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहिए या फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी का अलग टेस्ट होता है। कोई कहता है कि मुझे इसमें प्रीफर कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं ऑनलाइन में प्रीफर कर रहा हूँ। पहले तो आप चेक कर लें डेमो क्लासेस लेके कि अगर आपके लिए फीजेबल है इंस्टीट्यूट आगे करना तो दैट्स फाइन। मगर आपके लिए फीजेबल नहीं है, आपके लिए वो 1 घंटा में ट्रैवलिंग में जाएगा, बहुत सी एक्सपेंसेस हैं, फिर अगर आप फिर देखें तो आप ऑनलाइन की तरफ ऑनलाइन में। और लेकिन वैसे एडवाइजेबल क्या होगा, मतलब एक अगर मैं एज अ वो पूछूं आपसे कि मैं मिसाल के तौर पे अपने भाई को या अपने किसी बच्चे को इसी से करवा रहा हूँ, तो जर्नी को पुश करने के लिए क्या बेहतर है कि मतलब वो इधर आए या अगर वो कराची में रहना है स्टार्टिंग आप फिजिकल से करें, सही है, स्टार्टिंग फिजिकल से करें, फिर वो ऑनलाइन करें, क्योंकि जब वो पार्ट क्वालिफाइड के बाद जब जॉब स्टार्ट कर देता है ना, इसमें वो फिजिकल नहीं करेगा, फिजिकल पॉसिबल नहीं। ये बेस्ट एडवाइस है। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग फाउंडेशन लेवल या आप F1 F2 F3 लेवल बेशक ऑन कैंपस ले लें और उसके बाद आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं अगर आप पार्ट 2 पार्ट 3 की क्लासेस भी कैंपस पे आके लेंगे, आपका 1 घंटा ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग, एक क्लास ही ले सकेंगे, टीचर थोड़ी एक दिन में 3 क्लासेस ले सकेगा भाई, आप एक ही सब देखिए। लेकिन ऑनलाइन में जैसे कि उन्होंने बताया कि आप एक ही सब्जेक्ट की एक बार नहीं 3 क्लासेस 4 क्लासेस भी है, 2 क्लासेस भी नहीं ले सकते, टाइम इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और सोचो जब तुम ये काम ऑनलाइन पढ़ लो, 2-3 तुमने क्लासेस ले ली, जल्दी टाइम कोर्स कंप्लीट किया, जैसे ऐसा होता है ना कि मार्च में पेपर है भाई, 2-3 महीने में आपने अगर तैयारी करनी है तो ऑन कैंपस क्लासेस में रोज की एक क्लास लोगे तो आपका पेपर से बहुत करीब कोर्स खत्म होगा। जबकि ऑनलाइन के अंदर आपने दिन की 2-2 क्लासेस ले ली तो आपने एग्जामिनेशन डेट से 20 दिन पहले 25 दिन पहले कोर्स खत्म कर लिया। आपके पास 20-25 दिन रिवीजन के मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत से लोग इसके अंदर देखें ये व्यू पॉइंट रखते हैं कि यार ये क्योंकि जो है वो ऑनलाइन की ज्यादा जो है वो इंस्टीट्यूट वो करता है मार्केटिंग, तो इसलिए ये तो यही बात बोलेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट के आप लोगों से भी सुन लें, आपका वक्त बचा, आपका पेपर की प्रिपरेशन जल्दी खत्म हो गई, आपने रिवीजन टाइम ज्यादा दिया, और देखो वो जो दिन बचे ना आप उसमें ये दूसरे काम कर सकते हैं, कमाई पे लग सकते हैं, वर्किंग प्रैक्टिस आ सकते हैं। और वंस आपने वर्किंग शुरू कर दी फिर तो भाई कैंपस आके काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं। तो आप अपनी जर्नी जो आपने कंप्लीट की है, जिसमें आपने बताया कि सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कोई टिप्स हैं आप स्टूडेंट्स को? जैसे उन्होंने कहा कि आप पहले कोर्स खत्म करें, फिर उसमें प्रैक्टिस इज द की। ये एग्जामिनर भी, आप एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ लें, उसने हर जगह लिखा है बच्चा लेक ऑफ प्रैक्टिस करता है इसलिए वो फेल होता है। प्रैक्टिस जब आप 20 से 25 दिन पहले जो उन्होंने कहा ना कोर्स खत्म कर लेंगे, तो आपके पास 20 to 25 डेज प्रैक्टिस का होता है। अगर आप में 5 डेज भी निकाल लो लास्ट रिवीजन के, तो 20 डेज आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, अगर आपने 50-60 क्वेश्चंस कर लिए और फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एग्जाम में वही क्वेश्चंस दिख रहे होंगे जो आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आपके लिए वो इजीली होगा कि आप इजीली उसको अटेम्प्ट करें और पास करें। मैं प्रैक्टिस का यही कहूँगा, एग्जामिनर ने भी कहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। चाहे वो स्किल लेवल हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल में तो ज्यादा है, मगर स्किल लेवल में भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा से सुने। प्रैक्टिस करें मैक्सिमम क्वेश्चंस की और एग्जाम में जाए तो पेपर लाजमी पास होगा। और प्रैक्टिस के लिए 20-25 दिन तैयारी के लिए चाहिए। वो भाई ऑन कैंपस क्लासेस में इतनी जल्दी कोर्स खत्म नहीं होता, वो 5 दिन 8 दिन पहले कोर्स खत्म होता है, तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस प्रेफरेबल है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप रिमोट अपने हाथ में रखो, 20 दिन पहले कोर्स खत्म कर लो, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस में वक्त गुजारो, और प्रैक्टिस आप ज्यादा असर तक करोगे तो पेपर आपका पास लाजमी होगा। सही? तो मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी जो है वो स्टूडेंट्स को एडवाइसेस दी। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि फर्म में डायरेक्ट जाने का रास्ता बेहतर है? आप काम करें ना फर्म में, तो आपको पता है कि डायरेक्ट बंदा फर्म में जाने की कोशिश करे, या पहले 8-10 महीने का कहीं इस तरह का
छोटी फर्म में, नॉन बिग 4 फर्म में, किसी इदारे में या रिमोटली एक्सपीरियंस के फिर फर्म में जाए, तो वैल्यूएबल क्या चीज होती है फर्म में जब आप काम कर रहे हैं? तो मैं पहले कहूँगा, प्रेफर करूँगा कि आप 9 to 10 मंथ्स या 1 साल कोई छोटी इंडस्ट्री में जाएं। Okay. छोटी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज होती है, रिमोटली वर्क करें, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। आप एक्सेल सीख जाएंगे, आप बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे, आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा आपको। जब आप फर्म में जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे मुझे ये सब आता है। फिर आपको जो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी, फिर वो भी प्रेफर करेगा कि यार इसको तो पहले से कुछ आता है, मैं इसको ही हायर करूंगा। क्यों एज अ फ्रेश को मैं हायर नहीं करूंगा, उससे कुछ नहीं आता, मुझे उसको सिखाना पड़ेगा पहले 6-8 मंथ, 6 to 8 मंथ्स। मगर इसको मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, इसको आता है, और आप फिर फर्म में जाके ग्रो भी जल्दी कर जाते हैं जब आपको काम आता हो। अब मैं जैसे गया था, मुझे एक्सेल नहीं सीखना था, मैं एक्सेल पहले से सीख चुका था, मैं सॉफ्टवेयर चलाना आते थे, मुझे एक्सेल चलाना आते थे। तो ये मुझे वहां से एज मिली। तो क्योंकि जो फ्रेश जो आए ना बच्चे, फिर मैं उनसे इस वक्त इसलिए आगे हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी। आप अपने घर में किसी को काम पे रखेंगे तो कोई बोले मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बंदा मोहतात होता है कि यार इसको हर चीज सिखानी पड़ेगी, वक्त भर देना पड़ेगा। जबकि कोई बोले यार मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो हमेशा उसकी वैल्यू होती है। तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का कहीं से एक्सपीरियंस लेके फर्म में जाए तो ये कह रहे हैं ज्यादा एडवाइजेबल है। और फाइनली भाई मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरे से काफी लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं, फर्म में जिस डिपार्टमेंट में मौका मिल रहा है चला जाए या ऑडिट एंड एश्योरेंस का ही वेट किया जाए? क्योंकि फर्म में आपको पता है टैक्सेशन में भी ओपनिंग्स आती हैं, एडवाइजरी में भी ओपनिंग्स आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट में भी ओपनिंग्स आती हैं, कंसल्टेंसी में भी ओपनिंग्स आती हैं, ऑडिट में भी ओपनिंग्स आती हैं। तो हर बंदा ऑडिट के पीछे लगा होता है। तो आप फर्म में किसी भी जगह पे मौका मिले वहां घुस जाए और फिर अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करें, ये बेहतर है, या जब तक ऑडिट में अपॉर्चुनिटी ना आए तब तक वेट किया जाए? ठीक है, हर बच्चा ऑडिट में नहीं आ सकता, ये तो श्योर है कि हर बच्चा ऑडिट में नहीं आ सकता, लिमिटेड कैपेसिटी है। अब 1000 एप्लीकेशन ऑडिट की आएगी तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, कोई या तो 50 की कैपेसिटी है, 60 की कैपेसिटी है। मगर मैं कहता हूँ बच्चे सिर्फ ऑडिट के लिए कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। बहुत से डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, जैसे डिपार्टमेंट चल रहा है डील एडवाइजरी, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ग्लोबली, पाकिस्तान में भी, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल ईआरपी का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा है, बहुत डिमांडिंग है। तो बहुत से डिपार्टमेंट है। अगर आपको पाकिस्तान रहना है तो टैक्स का डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी सैलरी पे भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, बस आप बिग 4 की कोशिश करें कि बिग 4 में मिल जाए। जरूरी नहीं है ऑडिट में, मैं ऑडिट में हूँ, ऐसा नहीं है हम काम हम ही सीख रहे हैं, बाकी कोई सीख ही नहीं रहा। बहुत से डील एडवाइजरी मेरे जानते हूँ, मैं उनको बहुत अच्छा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम जानते हैं, बहुत अच्छी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, और टैक्स के डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करें। मतलब मैं अपनी भी एग्जांपल शेयर करूँ तो मैंने 2 जगह अप्लाई किया था, एक मैंने पीडब्ल्यूसी के ईआरपी डिपार्टमेंट, एक केपीएमजी के ऑडिट का डिपार्टमेंट। तो मेरा ऑडिट में हो गया तो इसलिए मैंने ईआरपी लिया। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑडिट में ही जाए। तो चलें, ये बहुत अच्छी पीस ऑफ एडवाइस है, बिग 4 में जाने की सोचें, जिस भी डिपार्टमेंट में एंट्री लें, क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट वाले ही सीख रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में लोग अच्छे सीख रहे हैं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बहुत कीमती एडवाइसेस जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो हमारे शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इन एडवाइसेस पे अमल करें और फ्यूचर में मजीद एलुमनाई सेशन आपके साथ जो है वो कंडक्ट करते रहेंगे। थैंक यू।